बहुत समय पहले हिमगिरी राज्य में वीर और न्यायप्रिय राजा आदित्य सिंह का शासन था। उनकी बेटी राजकुमारी इशिता सुंदर और बुद्धिमान थी। पूरे राज्य में उनकी सुंदरता और अच्छाई के किस्से मशहूर थे। मगर इसी राज्य में एक रहस्यमयी व्यापारी भी आता जाता रहता था। उसका नाम था कालर, जो दुर्लभ चीजों की नीलामी करवाता था। और इस नीलामी में कई बार अवैध चीजें भी बिकती थीं। एक दिन कालर ने दरबार में संदेश भिजवाया कि वह सबसे कीमती वस्तु की नीलामी करेगा। राजा आदित्य ने यह सुनकर केवल मुस्कुरा दिया। उन्हें लगा कोई बेशकीमती हीरा या प्राचीन तलवार बिकेगी। मगर कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में खबर फैल गई कि इस बार नीलामी में राजकुमारी इशिता खुद शामिल होने वाली है। सब दंग रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि राजा अपनी बेटी को कैसे बेच सकता है। राजा खुद भी हैरान था, क्योंकि उसने तो ऐसा कोई आदेश ही नहीं दिया था। राजा ने तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि पता लगाओ कौन इस अफवाह के पीछे है। जांच में पता चला कि कालर ने एक नकली दस्तावेज तैयार किया था, जिस पर राजा के दस्तखत भी जालसाजी से बना दिए गए थे। दस्तावेज में लिखा था कि राजा अपनी बेटी की नीलामी कर रहा है। इधर राजकुमारी इशिता को कालर के गुंडे ने महल से अगवा कर लिया था। सबको लगा कि वह अपनी मर्जी से नीलामी के लिए गई है। जब नीलामी की रात आई तो राज्य के अमीर लोग और दूसरे राज्यों के ठेकेदार उस जंगल में पहुंचे, जहां राजकुमारी को एक बड़े पिंजरे में बैठा रखा गया था। तभी घोड़े पर एक वीर योद्धा वहां पहुंचा। उसका नाम कोई नहीं जानता था। उसने सबको चुनौती दी, जो कोई भी राजकुमारी को खरीदने की बोली लगाएगा, उसे मेरी तलवार का सामना करना पड़ेगा। सब डरकर पीछे हट गए, मगर कालर बोला, अगर तुम योद्धा हो तो मेरे साथ द्वंद्व करो, जीतोगे तो राजकुमारी ले जाओ। दोनों में घमासान तलवारबाजी शुरू हुई। कालर चालाक और क्रूर था, मगर वीर योद्धा ने अद्भुत वीरता दिखाई। कई बार ऐसा लगा कि कालर जीत जाएगा, लेकिन आखिरी में वीर योद्धा ने कालर को हराकर जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही सबको योद्धा के बारे में पता चला, सब हैरान रह गए। वो खुद राजा आदित्य सिंह थे। उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी पहचान छिपाकर योद्धा बन नीलामी में हिस्सा लिया था। राजा ने सबके सामने सच्चाई बताई कि कालर ने झूठे कागज बनाकर सबको धोखा दिया था। कालर को कैद कर लिया गया और उसकी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी गई। राजकुमारी इशिता ने पिता को गले लगाकर कहा, पिताजी, आपने साबित कर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा एक पिता ही होता है। इसके बाद राजा ने राज्य में ऐलान किया कि कोई भी अवैध नीलामी करने वाले पर कड़ी सजा दी जाएगी। राज्य में खुशहाली लौट आई और राजकुमारी इशिता ने भी प्रशासन में शामिल होकर लोगों के अधिकारों की रक्षा करना शुरू कर दिया।